बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूँ मुज्तबा शेख। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले बलविंदर सिंह का ख़ानदान सदियों से खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शांगला के इलाके चकेसर में आबाद है। बलविंदर सिंह पढ़ाई के साथ एक फ़लाही तंजीम भी चला रहा है जिसमें वो गरीब और नादर अफराद की माली मदद करते हैं। बलविंदर सिंह हर साल रमज़ान में खुसूसी पैकेज देने का भी अहतमाम करता है जिसमें गरीब अफराद को राशन और नकद पैसे दिए जाते हैं। जेहलम की तहसील दीना में इंतजामिया की तरफ से दुकानों पर छापे मारे गए। मुतअद्दिद दुकानें इंतजामिया ने सील कर दी। शुजाबाद थाना सिटी पुलिस ने ईद की गरज से फरोख्त की जाने वाली देसी शराब की सप्लाई को नाकाम बना दिया। 50 लीटर से ज़ायद शराब बरामद कर ली गई। कोरोना SOPs पर अमल के लिए असिस्टेंट कमिश्नर की दबंग रैकी। टाइगर फोर्स के जवान के साथ मोटरसाइकिल पर शहर का दौरा किया। बाजारों और मार्केटों में लॉकडाउन के दौरान खुली दुकानों की मालूमात के लिए पैदल विजिट किया। पत्तोकी के इलाके में 4 दिन कबल अगवा होने वाले लड़के को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मकतूल के घर में इत्तला मिलने पर कोहराम मच गया। सरकंड शहर में पाक आर्मी और सिंध रेंजर्स के दस्तों का असिस्टेंट कमिश्नर सलीम जतोई के हमरा शहर का गश्त। खैरपुर सिविल अस्पताल आइसोलेशन वार्ड में कोरोना वायरस में मुब्तला खातून ने बच्चे को जन्म दे दिया। खैरपुर कोरोना में मुब्तला औरत ने कामयाब ऑपरेशन के बाद बच्चे को जन्म दे दिया। काचों के बड़े शहर हीरो खान के मुकीम गुज़श्ता कई सालों से बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। इलाके में ना तो पीने का साफ पानी मैसर है और ना ही पक्की सड़कें हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs और लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने के लिए ज़िले इंतज़ामिया, पाक फ़ौज, सिंध रेंजर्स और पुलिस की जानिब से कश्मोर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गश्त किया गया। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले बलविंदर सिंह का ख़ानदान सदियों से खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शांगला के इलाके चकेसर में आबाद है। बलविंदर सिंह पढ़ाई के साथ एक फ़लाही तंजीम भी चला रहा है जिसमें वो गरीब और नादर अफराद की माली मदद करते हैं। बलविंदर सिंह हर साल रमज़ान में खुसूसी पैकेज देने का भी अहतमाम करता है जिसमें गरीब अफराद को राशन और नकद पैसे दिए जाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी बलविंदर सिंह ने मुस्तहिक़ ख़ानदानों में रमज़ान पैकेज तकसीम किया। ये तकरीब चकेसर तहसील में मुनक्कद हुई जिसमें AC चकेसर ने भी खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर मीडिया से बात करते हुए बलविंदर सिंह का कहना था, मेरा नाम बलविंदर सिंह है। जो मैंने आज रमज़ान पैकेज भी दिए हैं आज, और इसके पहले भी मैंने अफ्तारी दी है, और अगले साल कोएड में मैंने अपने पैकेजेस दिए हैं क्योंकि रमज़ान में अभी है और कोविड की वजह से लोग डिप्रेशन और लोगों की काम बंद हो गए हैं जिसकी वजह हम लोगों की हेल्प भी कर सकें। AC चकेसर अनवर खान ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। मिनारिटी की तरफ से, चकेसर की मिनारिटी की तरफ से 20 पैकेजेस, फूड पैकेजेस की तकसीम हमने की। ये नादार, गरीब और यतीम लोगों में तकसीम किए हमने। ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र और खुशी की बात है। बलविंदर जैसे अफराद ही पाकिस्तान की पहचान है जो कम उम्री के बावजूद बड़े बड़े काम सरअंजाम दे रहे हैं। जेहलम ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से बिलाल टाउन में लगाए गए सस्ता रमज़ान बाज़ार के अंदर डिप्टी कमिश्नर जेहलम राव परवेज़ अख्तर की तरफ से मेहरबानी बाज़ार लगा दिया गया। मेहरबानी बाज़ार से तमाम शहरी ईद की शॉपिंग मुफ्त कर सकते हैं। मेहरबानी बाज़ार में ईद के लिए जूते, कपड़े और दीगर अशिया दस्तियाब हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं MM5 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मुस्तफ़ा भट्ट। जी मुस्तफ़ा, इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। मौजूद हूँ बिलाल टाउन जेल में, जहाँ पे हुकूमत की तरफ से सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाया गया है। तो इस बाज़ार में
डिप्टी कमिश्नर जेलम राव परवेज़ अख्तर साहब ने एक मेहरबानी बाज़ार भी लगाया है, जहाँ से लोगों को ईद की शॉपिंग के लिए फ्री कपड़े, जूते, हर चीज़ मिल रही है। तो इस सिलसिले में मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि ये इस बारे में क्या कहते हैं। जी फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीसी साहब ने ये बहुत अच्छा इक़्तिदाम किया और गरीब आवाम को ये रिलीफ मिल रहा है, और इस किस्म का हर किस्म का ये बाज़ार होना चाहिए, हर तहसील में, हर ज़िले में होना चाहिए। और डीसी साहब के बहुत मशकूर हैं कि गरीब आदमी को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। जी, आपने सुना कि शहरी कह रहे हैं कि इस तरह का जो इंतज़ाम किया डीसी साहब ने बहुत अच्छा किया है, जिससे गरीब आवाम को रिलीफ मिल रहा है। इस तरह के पूरे डिस्ट्रिक्ट में बाज़ार होने चाहिए। जी। जेहलम की तहसील दीना में इंतजामिया की तरफ से दुकानों पर छापे मारे गए। मुतअद्दिद दुकानें इंतजामिया ने सील कर दी। दीना शहर में इंतजामिया की तरफ से खुली हुई दुकानों पर छापे मारकर उन्हें सील कर दिया गया। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बायस लगाए जाने वाले लॉकडाउन के दूसरे दिन ही दुकानदारों ने दुकानों के आधे शटर खोलकर काम शुरू कर दिया। ताहम इंतजामिया ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाली दुकानों को सील कर दिया। शुजाबाद के अंजुमन ताजरान ने 8 से 16 मई तक लगाए जाने वाले लॉकडाउन के अहकामात को मुस्तरद करते हुए एहतजाज किया। उनका मुतालबा है कि तमाम कारोबारी मराकज़ को SOPs के तहत खोलने की इजाज़त दी जाए। मज़ीद जानते हैं एहतजाज में मौजूद अतीकुर रहमान खोखर से। जी अतीकुर रहमान, क्या सूरत हाल है, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस समय मौजूद हूँ शुजाबाद के मेन मरकज़ में हुकूमती अहकामात पर अमल करते हुए 8 मई से 16 मई के लिए मुल्क में लॉकडाउन जारी है। इसी तरह शुजाबाद में भी ताजिर हज़रात लॉकडाउन पर अमल करते हुए दुकानें बंद किए हुए हैं। लेकिन जिन दुकानों को इस्तिस्ना हासिल थी, जिनमें से किराना की स्टोर, मुर्गी की दुकान, फ्रूट की शॉप और पेट्रोल पम्प, मेडिकल स्टोर शामिल थे, वो तो बहाल किए हुए हैं। लेकिन जिन दुकानों को बंद कर दिया गया उनके खिलाफ ताजिरों ने एहतजाज किया हुआ है। ताजिरों का क्या मुतालबा है, मेरे साथ मौजूद है मरकज़ी अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा महमूद अल हक। उनसे बात करते हैं कि उनका क्या मुतालबा है। जी, ये हुकूमत ने 8 मई से 16 मई तक जो लॉकडाउन लगाया है, हम समझते हैं ये ताजरों का मुआशी कत्ल है, ताजरों के साथ ज़्यादती है। क्योंकि बात ये है कि आप ये बंद करके जो 4, 5, 6 कारोबार हैं, जूती का कारोबार है, कपड़े का कारोबार है, कॉस्मेटिक्स का कारोबार है, जनरल स्टोर है और चूड़ी का कारोबार है, उनके सारे साल के जो दारोमदार है रोज़ी का, वो ईद का होता है। आपने जब ये बंद कर दिया तो उनके बेचारों के घर के चूल्हे ठंडे हो जाएंगे। हम ये हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि अपना ये फ़ैसला वापस लें और आप इसको 24 घंटे के लिए खोलें, ताकि लोगों का रश कम से कम पड़े। जब आप किसी चीज़ को क्लोज़ करते हैं तो रश बढ़ता है। टाइम को अगर आप क्लोज़ करते हैं, आप टाइम खोल दें, 24 घंटे के लिए खोलेंगे, इंशाअल्लाह ताजिर भी मुकम्मल SOPs पर अमल करेंगे, मास्क भी पहनेंगे, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी करेंगे, सोशल डिस्टेंस भी इंशाअल्लाह रखेंगे। आपसे हम मुतालबा करते हैं कि इसको 24 घंटे के लिए खोल दें। जी, जैसे कि आपने अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी की बात सुनी, उनका भी यही मुतालबा है कि अगर हुकूमत जिन दुकानों को बंद करने के अहकाम देती हो, अगर वो वापस ले ले और इन्हें 24 घंटे के लिए बहाल कर दिया जाए तो इससे कोरोना भी कम फैलेगा और आवाम में समाजी फासला भी पाया जाएगा। और हम यकीन दहानी कराते हैं कि ताजिर हज़रात SOPs के तहत अमल दरामद करते हुए अपने कारोबार को जारी रखेंगे। शुजाबाद थाना सिटी पुलिस ने ईद की गरज से फ़रोख्त की जाने वाली देसी शराब की सप्लाई को नाकाम बना दिया। 50 लीटर से ज़ायद शराब बरामद कर ली गई। शुजाबाद लकड़ मंडी के इलाके में थाना सिटी पुलिस ने छापा मारकर 50 लीटर से ज़ायद देसी शराब को बरामद कर लिया। देसी शराब की सप्लाई करने वाले साजिद नामी मुलजिम को भी गिरफ्तार करके थाना सिटी में मुकदमा की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। कोरोना SOPs पर अमल के लिए असिस्टेंट कमिश्नर की दबंग रैकी। टाइगर फोर्स के जवान के साथ मोटरसाइकिल पर शहर का दौरा किया। बाजारों मार्केटों में लॉकडाउन के दौरान खुली दुकानों की मालूमात के लिए पैदल विजिट किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल का कहना था कि कोरोना फैलाव रोकने के लिए हुकूमती हदायत पर हर मुमकिन अमल होगा। कोट अद्दू के नवाही इलाके दायरा दीन पनाह में इजाज़ हूत नामी शख्स इमदाद का मुंतज़िर है। रहने को घर है, ना ही रोज़गार। बच्चे भी थैलेसीमिया की बीमारी में मुब्तला है। मेरी आला हुक्काम और मुखय्यर हज़रात से मदद की अपील है। मज़ीद जानते हैं वहाँ पे मौजूद हमारे नुमाइंदा मोहम्मद शफीक हाशमी से। जी शफीक, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि इजाज़ किन मुश्किलात का शिकार है। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ कोटदू के नवाई इलाका दायरा दिन पनाह में। यहाँ पे इजाज़ नामी शख्स जो कि मुस्तहिक और गरीब इंसान है, वो एक इमदाद का मुंतज़िर है। मज़ीद उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहु गरीब बंदा हाँ, मेरे निशान अल्लाह दा रावण अल्लाह हर सरदार जिम्मेदार को लोगियाँ मरी
कहीं नहीं सुनी। मैं बेघर हाँ, मेरे निके निके बच्चे दू शहीद थी गए, फौत थी गए जग दुनिया तो थैलेसीमिया दे नाल। एक बच्चा बड़ा मौजूदा है, मैं दर पदर रुलदा वदा, मेरी कहीं नहीं सुनी। उस्मान बुजदार वजीर आला उनको मैं अल्लाह वास्ते वाली अपील देना पिया। इमरान खान उनको अल्लाह वास्ते वाली मैं अपील देना पिया। मैं गरीब दा घर का नहीं बेदार रहा, मैं मेरे निके निके बच्चे हैं, मैं नहीं कुछ कर सकता। अल्लाह वास्ते मेरी अपील सुनी वजे। जी, जैसा कि आपने जाना है, एजाज नामी शख्स का वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और वज़ीर आज़म इमरान खान से इमदाद की अपील किया है कि उनका बैठने की जगह भी नहीं है और बच्चे भी बीमारी में मुब्तला हैं, उसको इमदाद की जाए। जी। पत्तोकी के इलाके में 4 दिन कबल अगवा होने वाले लड़के को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मकतूल के घर में इत्तला मिलने पर कोहराम मच गया। तफसीलात के मुताबिक पत्तोकी के इलाके ढोलन चक नंबर 7 में 4 दिन पहले अगवा होने वाले 25 साला नाईम जावेद को दरिंदों ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस और क्राइम सीन मौका पर पहुंच गई। तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया, जबकि DSP पत्तों ने मुल्जिमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाने का आज़म किया है। सरकंड शहर में पाक आर्मी और सिंध रेंजर्स के दस्तों का असिस्टेंट कमिश्नर सलीम जतोई के हमरा शहर का गश्त। इस मौका पर सिंध पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। गश्त के दौरान कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने वालों की सरजंश, जबकि शहरियों में मास्क भी तकसीम किए गए। देखो, हमारी सारी एजेंसी जो है, हमारी आर्मी है, रेंजर्स है और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, सारे कोशिश ये करें कि इम्प्लीमेंट करें। हमारे शहर तो सारा बंद है, लेकिन हमारे अवाम जो है उसको समझने के लिए तैयार नहीं है अभी तक। लाजमी हमें इस तक एक्शन लेना पड़ेगा। हम ये कोशिश कर रहे हैं, 2-3 आदमी को हमने गिरफ्तार भी किया हुआ है और 2-3 दुकानें सील भी किए हुए हैं। अभी हम इससे सख्त एक्शन लेंगे। खैरपुर सिविल अस्पताल आइसोलेशन वार्ड में कोरोना वायरस में मुब्तला खातून ने बच्चे को जन्म दे दिया। खैरपुर कोरोना में मुब्तला औरत ने एक कामयाब ऑपरेशन के बाद बच्चे को जन्म दे दिया। डॉक्टर्स ने बताया कि पाकिस्तान और दुनिया में अपनी नौयत का ये पहला केस है। माँ और बच्चा दोनों की सेहत तसल्ली बख्श है। आइसोलेशन वार्ड इंचार्ज अनवर बुजदार ने बताया कि गुज़िश्ता रोज़ जीनत नामी खातून को सांस की तकलीफ थी। खातून की कोरोना रिपोर्ट मस्बत आई थी। खातून का ताल्लुक सक्खर से है। रूही काछो के बड़े शहर हीरो खान के मुकीन गुज़श्ता कई सालों से बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। इलाके में ना तो पीने का साफ़ पानी मैसर है और ना ही पक्की सड़कें हैं। रूही काछो के बड़े शहर हीरो खान के मुकीन इस जदीद दौर में भी पत्थर के दौर की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इलाके में ना तो पानी के साफ़ पीने की सहूलियात मौजूद हैं और ना ही बिजली और गैस है। इलाका मकीनों के लिए पक्की सड़कें भी ख्वाब बन चुकी हैं। अहले इलाका का कहना है कि मुतअद्दिद बार मुतक़िम नुमाइंदों और हुकाम को दरख्वास्तें दी गई, मगर कोई सुनवाई ना हो सकी। सिंध हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs और लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने के लिए ज़िले इंतज़ामिया, पाक फ़ौज, सिंध रेंजर्स और पुलिस की जानिब से कश्मोर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एक गश्त किया गया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर कश्मोर एंड कंदकोट मुनव्वर अली मठानी का कहना था कि कोरोना वायरस के ख़तरे को मद्देनज़र रखते हुए SOPs की खिलाफ वर्जी ना की जाए। ताजर और दुकानदार ज़ाब्ता इखलाक की पासदारी करें, बसूरत दीगर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंध हुकूमत की जानिब से 8 से 16 मई तक के ऐलान के बाद शहर में लॉकडाउन पर अमल दरामद किया जा रहा है। इस हवाले से अंजुमन ताजरान कमेटी के सदर नवीद अहमद कायम खानी का कहना था कि शाही बाज़ार, चूड़ी मार्केट्स में लेडीज़ की ख़रीदारी की तमाम मार्केटें बंद हैं, जबकि दीगर कारोबारी मराकज़ जिसमें मेडिकल स्टोर, करियाना स्टोर, गोश्त, सब्ज़ी, फ्रूट के ठेले लगे हुए हैं। कोरोना वबा से बचाव और एहतियाती तदाबीर पर अमल करने के लिए शहर की आवाम गैर संजीदा दिखाई दे रही है। तो ये कहूँगा, लोग लॉकडाउन में अपने जो गवर्नमेंट ने SOPs का कहा उस पर अमल करें और मास्क का इस्तेमाल करें। और जुम्मे का और इतवार का लॉकडाउन वो आपके सामने है। देखो, पूरा शहर बंद है। जो रोज़मर्रा की एशिया की जो इस्तेमाल की चीज़ों की दुकान है वो खुली हुई है। गोश्त, मेडिकल स्टोर, परचून वगैरह ये खुला, बाकी पूरा शहर बंद है। रुकने कौमी असम्बली सरदार मोहम्मद बख्श खान महर ने कहा है कि महकमा ज़राअत की नाअहली की वजह से ज़िला घोटकी की ज़राअत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सर्किट हाउस घोटकी में धान की काश के खिलाफ मुनक्कदा सेमिनार से खिताब करते हुए किया। उनका मज़ीद क्या कहना था, जानते हैं पारो मज़ारी की इस रिपोर्ट में। जी, सेमिनार में डिप्टी कमिश्नर घोटकी मोहम्मद उस्मान अब्दुल्ला, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदारों, डायरेक्टर ज़राअत रसूल बख्श जुनेजो, किसान बोर्ड के मियाँ मोहम्मद शरीफ कुरैशी समेत बड़ी तादाद में काश्तकारों ने शिरकत की। इस मौके पर MLA सरदार मोहम्मद बख्श खान महर ने खिताब करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत ने धान की काश्त पर दिफा 144 नाफिज कर दिया है। धान की फसल से गुरेज करें। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर घोटकी को हिदायत करते हुए कहा कि
ज़िले में धान की काश्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का मकसद ज़रई ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ज़िले भर में तमाम जल्द गैर रजिस्टर्ड डीलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू किया जाए। इस मौके पर डायरेक्टर ज़राअत रसूल बख्श जुनेजो ने धान की काश्त से होने वाले नुकसानात पर रोशनी डाली। किसान बोर्ड के मियां मोहम्मद शरीफ कुरैशी ने खिताब करते हुए कहा कि धान की काश्त से गुरेज किया जाए। सेमिनार के दौरान कोरोना वायरस के पेश नज़र तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार किए गए हैं। जी सिंधी अदबी संगत के मरकजी जनरल सेक्रेटरी फ़कीर मोहम्मद परियल दायू की सरबराही में बहरिया टाउन के जुल्म के खिलाफ एहतजाज किया गया। पनवाकल फ़कीर मोहम्मद परियल दायू ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अगर बहरिया टाउन के सरबराह मलिक रियाज ने गरीबों की ज़मीनों पर कब्जा करने का सिलसिला नहीं रोका तो पूरे सिंध में एहतजाज किया जाएगा। मुजाहिरीन ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से अपील की है कि सिंध में सिंधियों के साथ होने वाला जुल्म बंद करवाएं। माह नूर एजुकेशन वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम ईद के हवाले से मुख्तलिफ स्कूलों के गरीब बच्चों में ईद गिफ्ट तकसीम किए गए। ईद गिफ्ट का इंतज़ाम बलोचिस्तान अवामी पार्टी की रहनुमाओं बलोचिस्तान स्पीड बॉल एसोसिएशन की सदर दरचीन मरी ने किया। तकरीब में स्कूल प्रिंसिपल तैयबा, सियासी और समाजी रहनुमा मलिक बिस्मिल्लाह डमर भी मौजूद थीं। इस मौका पर दरचीन मरी का कहना था कि सियासत का मतलब ही अवाम की खिदमत है। मुस्तकबिल में भी अवाम के ऐसी मदद करती रहूँगी। बलोचिस्तान में ईद पर बहुत से बच्चे गरीबी की वजह से नए कपड़े नहीं पहनते। बलोचिस्तान की अवाम के लिए मेरी तमाम खिदमात हाजिर हैं। मुख्तलिफ सियासी और समाजी अफराद को भी बलोचिस्तान की अवाम के लिए फलाही कामों में दिलचस्पी लेनी होगी। चांद मैरिज हॉल दीना में कोर्ट की जानिब से SOPs को मद्देनज़र रखते हुए मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर दीना थे। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। बाद अज़ तिलावत हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमात में नात का नजराना पेश किया गया। इस मौका पर सरबराह कोर्ट चौधरी अख्तर का कहना था कि इससे कबल रमज़ान के महीने में 700 ख़ानदानों में राशन तकसीम कर चुके हैं। आज कश्मीर आर्फन रिलीफ ट्रस्ट की तरफ से एक मुस्तहिकीन अफराद को और नीडी पुअर लोगों को राशन की तकसीम का एक प्रोसेस किया गया है। यहाँ पर चांद मैरिज हॉल GT रोड दीना में इसका अहतमाम किया गया है और पूरे SOP को फॉलो अप करते हुए आज मुस्तहिकीन अफराद में राशन का पैकेज तकसीम किया गया है और ईद गिफ्ट उनके लिए तकसीम किया गया है। हमारे जो वैक्सीनेशन सेंटर है जो बाकी तमाम तहसील में है, ज़िला में तीनों तहसीलों में है और दीना में हमारा अभी तक जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो एक्टिव नहीं हुआ है और इसकी वजह यह है कि हमारे जो इंतज़ामिया है उसकी मैं नाइली तो ज़रा सख्त लफ्ज़ है तो सुस्ती कह सकता हूँ, ऐसा होना नहीं चाहिए। इसको स्ट्रिक्टली एक्टिव करवाएं और ये ईद से पहले हमारा जो वैक्सीनेशन सेंटर है ये एक्टिव हो। जी आज हम यहाँ पे आए हैं। मैं कोर्ट की इंतज़ामिया इफ्तिखार मुगल साहब यहाँ पे मौजूद हैं, जाहिद साहब, बाकी लोग, इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। माशाल्लाह कोर्ट बहुत अच्छा काम कर रही है और बड़ा नेक काम था। आज जो राशन तकसीम हुआ है, मुझे बताया गया है कि यकम रमज़ान से ये सिलसिला जारी है और मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कोर्ट जिस किस्म के फलाही कामों में हिस्सा ले रही हो, इंतज़ामिया की कोशिश होती है कि वो हर किस्म की जो भी मदद हो वो कर सके इनके बेहतर और फलाही कामों में। डस्का प्रेस क्लब की जानिब से हलफ बर्दारी तकरीब का एहतमाम किया गया। चेयरमैन शकील विर्क, सीनियर वाइस चेयरमैन अमीन रज़ा मुगल समेत दीगर 9 मुंतखब अहदेदारान ने हलफ उठाया। अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जानकर ये अहद करता हूँ कि मैं प्रेस क्लब डस्का के मफाद के खिलाफ कोई काम नहीं करूँगा। डस्का प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम पुरवकार हलफ बर्दारी तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में मौजूद मारूफ समाजी शख्सियत बशीर अहमद नाज ने 9 मुंतखब चेयरमैन शकील अकरम विर्क, सीनियर वाइस चेयरमैन अमीन रज़ा मुगल, राना इमरान, ज़िशान अंसारी, सलीम अब्बास, जनरल सेक्रेटरी राना वसीम हाफिज, सेक्रेटरी इतला डॉक्टर बाबर मलिक ने इनके ओहदों का हलफ लिया। इस मौका पर सिटी सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद अफजल मंशा, चेयरमैन तादर इत्तेहाद कौंसल हाजी मोहम्मद अरशद मुगल, सीनियर सहाफ़ी शहबाज अली मोहसिन और तौहीद इकबाल भट्ट ने 9 मुंतखब काबीना को मुबारकबाद देते हुए उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आखिर में तमाम मेंबरान को पुरतकल्लफ इफ्तार डिनर भी दिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।